अब येलो वाली पट्टी में हमें 4 फंदे छोड़ने हैं। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बस इसे ध्यान में रखना है। आप वीडियो के साथ साथ बनाएंगे ना तो आपका एकदम अच्छे से तैयार होगा, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। एक, दो, तीन, 4 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए 4 फंदे हमने छोड़ दिए। अब इसको हम अपनी दिशा में घुमा लेंगे। अब अभी येलो वाली पट्टी का ही काम है, रेड वाली पट्टी अभी पीछे रहेगी, उसका भी कोई काम नहीं है। ये हमारा फ्लावर तैयार हो रहा है। ये दिल तुम फ्रेंड्स, बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान न दीजिएगा। देखिए अब हम उल्टी दिशा में आ गए फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक फंदा को हम ऐसे करके उतारेंगे। ये देखिए पट्टी को अपनी दिशा में करेंगे, फिर हम उल्टा उल्टा ही बुनना है। उल्टा उल्टा बुनेंगे। हमने 4 फंदे पहले सिलाई पे छोड़ा है येलो वाली को, और अब 4 फंदे हमें वापस छोड़ना है। जैसे हमने रेड वाले में 4-4 करके 16 फंदे छोड़े, वैसे येलो वाले में हमें 4-4 करके 16 फंदे छोड़ने हैं। और साथ जो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, वो हमारा वैसा ही रहेगा। और हमको पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे छोड़ा है और कहाँ पकड़ना है। जैसे देखिए 4 फंदे हमने ये छोड़े, 1, 2, 3, 4 फंदे ये हमारी दूसरी सिलाई पे छूट रही है। फिर पट्टी को अपनी दिशा में कर लेंगे और फिर इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। भले समझने में अगर आपको हार्ड लगे, बट ये हार्ड है नहीं, है बहुत इजी। आप करेंगे तो आपसे एकदम आसान तरीके से ये बन जाएगी। पट्टी ख़त्म हो गई है। अब दूसरी पट्टी कैसे अटैच करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी पट्टी को ऐसे अटैच करते हैं। और ये दोनों पट्टी को हम, थोड़ी सी मोटी हो जाती है 1-2 सिलाई, देखिए इसको ऐसे करके रोल कर लेंगे। और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी जोड़ी है, ये अंदर छुप जाता है। ये देखिए देखिए कितना क्लीन है, देख रहे कितनी क्लीन है ये। फिर हमें फ्रेंड्स एक पट्टी को ऐसे, एक फंदे को ऐसे उतारेंगे, इसको अपनी दिशा में करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, 4, देखिए ये पहली सिलाई पे, दूसरी सिलाई पे, तीसरी सिलाई पे ये होगी। और एक बार हमें और छोड़ना है 4 फंदे, तो हमारे 16 फंदे हो जाएंगे। अब इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे।
और जैसे रेड वाली पट्टी में हमने एक बार 4 करके घर बढ़ाए, फिर 1 करके घर बढ़ाए हैं। तो आप शुरू से बनाएंगे तो उसमें मैंने बताया है, और फिर फंदे हमें कहाँ पे कैसे घटाना है वो मैं बताऊंगी। तो अभी फंदे घटाने तो है नहीं, अभी उल्टा उल्टा बुनाई करना है। ये देखिए यहाँ से हमारी चोटी तैयार हो रही है, ऐसा ये गोल इसकी तरह, ये ऐसा गोल इसकी तरह ऐसे गोल आएगा। अब हमें फिर फंदे से उतारेंगे इसको, इस पट्टी को अपनी दिशा में करेंगे और ये बुनेंगे 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारे बढ़े हुए फंदे हैं और ये 4 फंदे ये हमें छोड़ने हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 चौके 16, ये 16 फंदे हमने छोड़ दिए। अब फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे इधर। फिर इसको हम फ्रेंड्स ऐसे उतारेंगे, इसको अपनी दिशा में करेंगे। और अब इसमें इस सिलाई में क्या करना है फ्रेंड्स, जो अभी तक जो हमने फंदे छोड़े हैं, ये 1 मिनट, ये जो 7 हमारे बढ़े हुए फंदे हैं ये हमने बुन लिया। अब हम एक एक सिलाई पे, जैसे हम हर सिलाई पे 4 फंदे छोड़ते आए हैं, अब हमें हर सिलाई पे 4 फंदे को अटैच कर लेना है इसमें। अब ये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो गैप को भरने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलाई ये उठाते हैं और ये 2 फंदे का हम एक करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक गैप भर जाता है। और ये 2 3 4 फंदे हमने अटैच कर लिए। फिर हम इस दिशा में घूम जाएंगे और इसको पूरा हमें उल्टा उल्टा बुनाई करना है। अब हर सिलाई पे हमें 4 फंदे यहाँ तक हमें उठा लेना है। येलो वाली पूरी पट्टी को हम हर सिलाई पे 4 फंदे उठा लेंगे। बहुत प्यारा सा डोरमेट तैयार होगा। आप इसको डोरमेट बनाइए, पूजा आसन बनाइए, थाली पे। अब तो डोरमेट मार्केट में भी बहुत प्रकार की अच्छी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग पूजा आसन में यूज करते हैं, बनाते हैं बैठने के लिए, पूजा जब करते हैं, जब भी बड़ी पूजा होती है तभी। उसके बाद आपकी जो मर्जी आप बना सकते हैं, आप उनसे भी बना सकते हैं। टेबल मेट कवर भी बन सकता है इसका, उनसे बनाएंगे। इस साड़ी की पट्टी से तो थोड़ी मोटी, मतलब हैवी हो जाती है, तो उनसे बनाइए तो आपका ये बहुत अच्छा रहेगा। तो उनसे तो आपको ज़्यादा फंदे लेने पड़ेंगे। अब देखिए गैप है, गैप भरने के लिए हम फिर एक सिलाई उठाएंगे और ये 2 फंदे का हमें एक करना होता है, क्योंकि अगर हम 2 फंदे का एक नहीं करेंगे, दोनों बुनेंगे तो हमारी सिलाई बढ़ जाएगी, फंदे बढ़ जाएंगे। अब ये देखिए दूसरी सिलाई पे हमने ये चौथा फंदा अटैच कर लिया। अब ये देखिए 2 बार हमें फिर से अटैच करना है, 8 फंदे बच गए हैं। ये 7 नंबर का नीडल्स लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है 6 नंबर वाली नीडल्स। अब इससे बड़ी नीडल आती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास 6 नंबर की 7 नंबर की नीडल्स है, जिससे मैं ये डोरमेट बनाती हूँ। और 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर की नीडल्स हैं, जिससे स्वेटर बुनाई होती है। वो भी नीडल्स है मेरे पास, बट मैं स्वेटर नहीं बनाती हूँ। ज़्यादा हॉबीज मेरे इसी को बनाने में है, डोरमेट ही।
डोरमेट पूजा आसन। और फ्रेंड्स ये कस्टमर का है, मेरा खुद का नहीं है, मैं कस्टमर का बना रही हूँ। साथ साथ वीडियो भी तैयार हो रही है हमारी, आप लोग तक पहुँच जाएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो भी वीडियो मैं तैयार करूँगी वो आप लोग तक पहुँच पाए। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ, मैं सिलाई की भी वीडियो बनाती हूँ। तो जो कुछ भी मुझे आता है मैं आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी कि आप आसानी तरीके से सीख पाएँ। देखिए गैप है, गैप को भरने के लिए हम एक सिलाई, देखिए एक फंदे से उठाते हैं, फिर इसको 2 फंदे का हम एक करते हैं। ये देखिए हो गई, फिर हमें घूम जाना है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, किसी को दिल में बस कर दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। अब ये लास्ट वाले 4 फंदे हम इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए एक फंदे ऐसे उठाना है, ये ट्रिक, ये मतलब कोई भी प्रकार की डोरमेट बनाते हैं जो हम फंदे छोड़ते हैं, जहाँ पे डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये एक फंदे उठा के और 2 का 1 करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे गैप जो होता है वो भर जाने के लिए। तो अब देखिए हम ये सारे फंदे हमने उठा लिए, अब हमको पूरा बुन के यहाँ तक, यहाँ पे आना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे बैठ के पैर दुख जाते हैं, और मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ, मुझे यहीं जमता है। तो ये देखिए इस फंदे को हम ऐसा बुन लेंगे। टाइम जाता है फ्रेंड, आप भगा के देखेंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, टाइम जाता है, बट आप इसको एकदम समझेंगे जैसे
जैसे मैं बुनाई कर रही हूँ, आप ठीक उसके साथ साथ आप बनाइए, आपका डोरमेट एकदम फर्स्ट क्लास तैयार होगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी दिशा है। अब हमने येलो वाली सारी पट्टियाँ को अटैच कर लिया है। अब फंदे हमें क्या करना है कि जैसे हमने रेड वाले फंदे में एक एक करके फंदे बढ़ा रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंदे मतलब 4 फंदे यहाँ पे बढ़े थे ये वाले, फिर यहाँ पे एक फंदे, फिर यहाँ पे एक फंदे बढ़े थे। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि अब हम एक फंदा मतलब यहाँ 2 फंदे को पकड़ेंगे और उसका एक करेंगे। ये देखिए, ये देख लीजिए ध्यान से, 2 फंदे का हम एक किए और हमको येलो वाली पूरी पट्टी मतलब उधर आते तक आप देखिए कि अब हमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे एकदम ज़रा सा आप ध्यान दीजिए। अब हमें फ्लावर की शेप देनी है, तो वो कैसे आएगी फ्लावर की शेप। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अब हम फ्लावर का शेप देना है तो हम कैसे फ्लावर का शेप देंगे। 4 पट्टी को छोड़ के 1 2 3 4 पट्टी को छोड़ के हमें इसको बुन लेना है। यहाँ थोड़ा सा ये अलग है। अब ये 4 पट्टी है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है कि अब येलो वाली पट्टी को हम छोड़ देंगे और इस पट्टी को ठीक ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे करके हम इसको ये 4 फंदे जो हैं इसको हम बुनेंगे। देखिए इस प्रकार से ये 4 फंदे, तो हमें येलो वाली को जो बुनना था ये फ्लावर का शेप लाने के लिए, जैसे ये आया है सीढ़ी की तरह, ऐसी ये सीढ़ी की तरह जाएगी। तो ये 4 हम बुन लिए। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि हर सिलाई पे हमने 4 फंदे उठाने हैं। अब एक फंदे घटा रहे इधर, तो 4 फंदे इधर से हम अटैच करेंगे। अब एक फंदा हम इसमें से उठाएंगे फ्रेंड्स और ये 2 फंदे का हम एक करेंगे। ये हो गया और ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हम अटैच कर लिए। अब इसको हम फिर अपनी सीधी दिशा में से घूम जाएंगे और जिस कलर की जो पट्टी है उससे हमें इस दिशा में बुनाई करनी है। ये देखिए, रेड वाली से रेड को बुनेंगे, येलो वाली से येलो को बुनेंगे। ये इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है हमें उल्टी दिशा में करना है, सीधी दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए अभी बुन के आ गए। अब इस पट्टी को इधर करेंगे और इसको देखिए ऐसे करके ऐसे क्रॉस करके इसको मिलाएंगे और ये देखिए अब येलो वाली पट्टी से हमें बुनाई करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो अब हम उल्टी दिशा में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें एक फंदा फिर से घटाना है। ये देखिए एक फंदा हम फिर से ऐसे घटाएंगे, 2 का हमें एक करना है।
2 फंदे का एक कर लिए और फिर हम यहाँ पे इसको बुनेंगे और फिर हमें येलो वाले का जो लास्ट वाला 4 फंदे हैं उसको हमें रेड से बुनाई करना है इसकी ये फ्लावर की डिजाइन के लिए। ये फ्लावर की डिजाइन तैयार हो रही है। अब देखिए जैसे हमने रेड वाले में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही रेड वाली पट्टी में हम फंदे घटा रहे हैं। उस पट्टी को अटैच करेंगे और हम घटा रहे हैं उसको। देखिए 1 2 3 4 एक फंदा इसको हम ऐसा बुनेंगे और येलो वाली पट्टी को अब छोड़ देना है और ये इसको ठीक है ऐसे ही देखिए ऐसे करके एक ये देखिए यहाँ पे आकार मिल रहा है इसको। ये हो गया और ये 4 ये फंदे भी हमें अटैच करने ही हैं जो बुने हुए हैं। अब 4 फंदे जो हैं इसको हमें वापस फिर से ले लेना है फ्रेंड्स। और फिर एक गैप है, गैप भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदे उठाएंगे। ये देखिए उठा लिया और इसको 2 फंदे का हम एक कर रहे हैं। चलो अब इसको हम घूम जाना इधर। ये देखिए ये हमारी आकार ऐसे करते करते यहाँ तक ये आकार तैयार होके आएगी। सीधी दिशा में जो जिस कलर की पट्टी है उसी कलर से हमको बुनना होता है फ्रेंड्स। आप जितने भी फंदे की बनाएंगे फार्मूला यही रहेगा फ्रेंड्स। 40 फंदे की भी बनाएंगे आप तो उसमें 8 फंदे बढ़ेंगे। 48 फंदे के भी बढ़ाएंगे तो उसमें 9 फंदे बढ़ेंगे। ऐसा है और ट्रिक यही रहेगा, इसमें ट्रिक कुछ भी अलग नहीं है। चाहे आप जितने फंदे के बनाएं मतलब 4 की जोड़ी में होनी चाहिए फंदे। जो आधा आधा करने पर हमें जैसे 32 फंदे में हमें 16 हो गया, 16 आधा करेंगे, 4 की काउंटिंग होनी चाहिए। 40 फंदे में 20 फंदे हो गए। ऐसे करना है फ्रेंड्स। एक 2 3 4 जैसे हम यहाँ से रेड वाली पट्टी को येलो वाली से पकड़ पकड़ के यहाँ तक लाएं वैसे ही अब हमें येलो वाली पट्टी को रेड वाली पट्टी से पकड़ पकड़ के लाएंगे तो ये डिज़ाइन तैयार हो रहा है हमारा। और ये ऐसा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ट्रिक है इसे बनाने का, फार्मूला यही है।
आप इसे ध्यान से देखिएगा, एकदम आपसे अच्छे से तैयार हो जाएगी। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं समझ में 3 बार देख लीजिए। और वीडियो के साथ साथ आप बनाएंगे। मैं इसलिए स्लोली बना रही हूँ, एकदम फास्ट नहीं कर रही हूँ, मैं भगा भी नहीं रही हूँ वीडियो को। बड़ी तो वीडियो हो ही जाएगी, लेकिन मैं भगा नहीं रही हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए। बड़ी है तो थोड़ा सा सब्र करके, अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा तो अच्छे से देखना ही पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ तक हम बुने थे। अभी 4 फंदे हमें अटैच करने हैं वापस। फिर एक फंदे हम यहीं से उठाएंगे, यहाँ से आप ऐसे। अब हम फिर अब ये देखिए, अब लास्ट वाला बच गया है। अब हमको हथौड़ा के मारना तो मैंने गलती ही मार दिया। अब ये येलो वाली पट्टी सीधी दिशा में, तो मैंने बताया कि इधर कुछ नहीं करना होता है। इधर जिस कलर की जो पट्टी है उस कलर से ही बुनाई करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी आपको कहाँ पे क्या डाउट है, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। और आप बोलेंगे तो मैं 40 फंदे का भी वीडियो बना के आपको बताऊंगी। अब हमें लास्ट वाले 4 फंदे उठाने। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है ये देखिए, जैसे हम फर्स्ट बार में 4 फंदे एक साथ बढ़ाए थे, इसी तरह अब हमें 4 फंदे एक साथ घटाना है। ये लास्ट का है, ये लास्ट की सिलाई है। ये 4 फंदे ये उठाने हैं, तो ये लास्ट का है। अब हमारी फ्लावर तैयार होगी। तो देखिए 4 फंदे हम कैसे घटाएंगे। ये एक हो गया, फिर इस फंदे को हम इस पे चढ़ा देंगे, फिर इसको हम फिर इसको इससे चढ़ाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारे ये 4 फंदे घट गए। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि अब हमें येलो वाली पट्टी की काम नहीं है। अब हम ये रेड वाली पट्टी से ये 4 फंदे को हमको बुनना है। देखिए इस प्रकार से जैसे हम बुन रहे हैं, ऐसे। इसको ऐसा कस कर हम इसको ऐसा काट के हटा देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
इस लाल वाली पट्टी में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो येलो वाली पट्टी है उसको ऐसा बीच में करके, ऐसा बीच में करके इसको हम रोल कर लेंगे। अभी लास्ट वाला 4 फंदा है, एक फंदा फिर हम यहाँ से ही उठाएंगे। ये फिनिश हो गया यहाँ पे। अभी एक सिलाई और हमें इसमें बुनना है, तभी ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। बस अभी ये रेड वाली पट्टी से इसको पूरा ये लास्ट तक बुन लेना है। ये हमारी सीधी दिशा है फ्रेंड्स। हम जब भी फ्लावर का शेप देंगे और नई पट्टियाँ जोड़ेंगे वो उल्टी दिशा से होती है। ये सीधी दिशा में, सीधी दिशा से हम पट्टियाँ नहीं जोड़ते हैं। ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया कली। और फ्रेंड ये देखिए ये हमारी कली तैयार हो गई है। ये देखिए
यहाँ से जैसे सीढ़ी सीढ़ी बने थे 1 2 3 4, फिर ऐसे ही 1 2 3 4, ये तैयार हो गई है। अब यहाँ से फिर हम नए पट्टी जोड़ेंगे। यहाँ से जैसे हमने 4 फंदे लिए थे लो वाले, बस वही ट्रिक है। और ये जो मैंने बनाया है ये वाली, ये बीच में आपको एक कलर डालिए एक साड़ी का, और इसमें ये 10 कलियाँ तैयार होती हैं। तो ये जो 10 कलियाँ है, अगर आप एक कलर की पट्टी से बनाइए, आपका जो भी कलर की पट्टियाँ हो उस कलर से, अगर आप ये 2 कलर में बनाएंगे वो भी होगा, 3 कलर में बनाइए मिक्स कर करके। अगर 10 कली अलग अलग फैब्रिक आपके पास बचे हुए हैं तो उसका बनाएंगे तो 10 कली मल्टी कलर का हो जाएगा। मतलब आपका जैसा मन। बीच वाली एक साड़ी लगेंगी, बीच वाला को आप चेंज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, बीच वाला एक ही रहेगा। बाद बाकी आप कली जैसे भी आप मतलब ये करिए। अब ये देखिए ये तैयार हो गया। अब ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और इसमें फिर से मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर इसमें मैं अलग पट्टी जोड़ रही हूँ तो उसको मैं फिर कैसे जोड़ूंगी। जैसे ये दूसरी कलर की है, ये कलरफुल है, तो इसमें मुझे कैसे जोड़ना है। इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, जैसे आप मान लीजिए फंदे लिए हैं, ये तैयार हो गया। अभी दूसरी कली करना है तो हम इसमें ऐसे करेंगे इसको। एक है ये, और ये 2 हो गई। ये 3 और ये 4, ये 4 फंदे इसमें हमने अटैच किया। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, इसको ये चारों फंदों को हम इसको बुनेंगे ऐसे। ये हमें उल्टी दिशा में करना है। देखिए ये उल्टी दिशा है, हमें कपड़ा अटैच करना है उल्टी दिशा में। एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा फंदा हो गया। ये हम कर लिए। अब हमें फिर क्या करना है, ये 4 फंदे हमें वापस इसको ऐसे क्रॉस करते लाएंगे रेड वाली पट्टी को। इसमें 4 फंदे हमें इसको बुनना है। 1 2, इसको ऐसे क्रॉस करके लाइए। फिर हमें रेड वाली पट्टी की काम लगती है ना आगे बुनने में। ये 3 और ये 4, एक साथ हमने 4 फंदे बढ़ाए, 1 2 3 4, और ये 4 फंदे हम रेड वाली को बुन लिए। अब हमें फिर इसको ये रेड वाली पट्टी से इसको पूरा रेड वाली पट्टी को बुनेंगे, और एंड में यहाँ पे आके 4 फंदे छोड़ेंगे ऐसे करके। फ्रेंड्स यही ट्रिक है और कुछ भी अलग नहीं है। तो ये है, ऐसे फंदे जुड़ते हैं। जैसे हमने सेम ये बनाया है उसी प्रकार से हम इसी पट्टी को भी बनाएंगे। ऐसे करके हमारी ये 10 कलियाँ तैयार होंगी, और फिर हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा, उसको हम ज्वाइंट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करूं। और मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और फ्रेंड मेरी वीडियो को मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहे, मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। तो थैंक यू सो मच।